ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश इकाई के जीडीयू इकाई पर भी बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। खास बातचीत करते हैं प्रदेश महासचिव व प्रवक्ता के त्रिपाठी जी से। सर, आज बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, इस पर पार्टी की तरफ से क्या कहना चाहिए? आज हमारे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आफाक अहमद साहब मुख्य अतिथि थे और इसकी अध्यक्षता पूर्व जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष आरपी चौधरी थे और इस कार्यक्रम पर बहुत भव्य स्वागत राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद का कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने किया और आफाक साहब ने इस दिवस पर संबोधित करते हुए कहा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना था, उस सपने को हमारे मुख्यमंत्री बिहार के माननीय नीतीश कुमार ने किया है, जमीन पे उतारा है। उनका कहना था कि महिलाओं का आरक्षण 50% करके उन्होंने सशक्तिकरण किया, जिससे महिलाओं का समाज में विकास हुआ, उत्थान हुआ और वो बोझ ना बन करके वो आज अपनी जीवन शैली को ऊंचा कर चुकी है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक पद थे, पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो सभासद का चुनाव हो, सभी चुनावों में जो पंचायत स्तर के हैं उनमें सब में उन्होंने नगर निगम में भी उसमें 50% का आरक्षण दिया। ये बहुत बड़ा, ये जब बाबा भीमराव का सपना था कि जब इस देश की महिलाएं शिक्षित होकर के आएंगी और आगे समाज का मार्गदर्शन करेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा काम जो किया हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, वो जो सबसे बड़ा जो महिलाओं का रोज उत्पीड़न होता था, जिससे वहाँ पे रोज आके अपहरण होता था, हत्याएं होती थी, आए दिन सारे दुष्कर्म किए जाते थे, उसको बंद करने के लिए उन्होंने शराबबंदी का काम किया। एक बड़ा ऐतिहासिक काम किया। ये डॉक्टर साहब कहते थे जो समाज का वंचित समुदाय के लोग हैं, अगर वो शराब से मुक्ति पा जाए तो उनकी बीमारी खत्म हो जाए, वो समाज के मुख्य धारा में आ जाएंगे। और बाबा साहब भीमराव ने जो दूसरा सबसे बड़ा हिंदुस्तान में काम किया है वो किया, जो वो उसके संविधान के शिल्पकार थे और जब संविधान को उन्होंने जो बनाया, उस संविधान के तहत आज वंचित समाज के लोग, समाज के पिछले तबके के लोग आज मुल्क में मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंच चुके हैं और तमाम राष्ट्रपति तक पहुंच चुके हैं, उपराष्ट्रपति तक पहुंच चुके हैं। गुणगान हो रहा और तमाम क्षेत्रों में वो लोग चुनकर आए और देश की मुख्य धारा में आज उनका एक इतिहास रचा जा रहा है। ये बाबा साहब वरना कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वंचित समाज के, जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, कभी इस मुल्क में मुख्यमंत्री बनेगा। हमारी जो उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश का, मायावती जी मुख्यमंत्री रही, आज चन्नी जो है वो आपके पंजाब के मुख्यमंत्री। इस तरीके के केंद्रीय मंत्रिमंडल में तमाम दलित और हमारे अनुसूचित जाति के लोग पहुंच चुके हैं। ये बाबा भीमराव का सपना था, उस सपने को साकार हो रहा है। ये एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जिसपे ये सारा कुछ हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा जो काम उनकी सोच थी कि जब तक स्वतंत्रता, दूसरा समता और उसके साथ ही साथ बंधुत्व की भावना हमारे अंदर नहीं होगी, ये तीन चीजें किसी मुल्क के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर इसमें एक भी खंभा गिरेगा तो कहीं न कहीं मुल्क टूटने के कगार पे आएगा। इसलिए बाबा साहब ने हमेशा कहा था कि धर्म को राजनीति से दूर रखो। सेकुलर राज्य में धर्म की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए धर्म को अलग कर दो, राजनीति अलग है। समाज के जो वंचित समाज के लोग हैं, आज उनके लिए उनके खाते में पैसा जा रहा है, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, मजदूरों के खाते में पैसा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम बाबा साहब का भी। एक बात बोली कि धर्म को एक साइड में, बट उत्तर प्रदेश सरकार में देखा जाए अभी हाल में ही काशी मथुरा के बीच में टिप्पणी किया था कि अब तो अयोध्या बन गया, अब तो काशी मथुरा की बारी है, तो धर्म को क्यों बीच में लाया जा रहा है? देखिए, धर्म को जो बीच में लाया जा रहा है ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। मेरी पार्टी का हमेशा ये रहा है कि धर्म को अलग रखिए, समता मूलक समाज का निर्माण करिए। धर्म व्यक्तिगत है हमारा,
धर्म हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। धर्म का अपनी पूजा की पद्धति अलग है, धर्म एक आचरण है। आपको धर्म करना है, धर्म के लिए जाना है तो आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, उसको किसी ने रोका नहीं। लेकिन राजनीति में उसका प्रवेश हम नहीं चाहते हैं। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पे जो है हमारी पार्टी का हमेशा साफ रहा है कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए। ये डॉक्टर लोहिया कहते थे, डॉक्टर हमारे क्या कहते हैं जो राजवादी लोग थे, जितने भी अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, तमाम जैसे लोग, इन लोगों को सबका विचार यही था कि धर्म को दूर रखा जाए, राजनीति में सिर्फ समतामूलक समाज की बात की जाए। गैर बराबरी जो है इसको इतना कम कर दो कि लोग बराबर फील करें, शिक्षा उनको बराबर मिले, रोजगार उनको बराबर मिले। वो धर्म के नाम पे कहीं खून, आप देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि अगर किसी का खून नीला निकाल दो तो मैं मान लूं, सबके तो लाल खून है, इसलिए उसको बंटवारा करने का हक किसको है? धर्म के आधार पे बंटवारा करने का हक किसी को नहीं। आज तो दूसरे बंटवारे का ही काम चला रहा है। धर्म पे विश्वास वो व्यक्तिगत मामला है धर्म का। धर्म हम किसी को थोपते नहीं है। कोई हम परिनिर्माण दिवस के उपलक्ष्य से आफाक जी का भी आगमन हुआ। हाँ। तो क्या 2022 की चुनाव की कुछ रणनीतियां का माहौल बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। 2022 में हम गठबंधन अगर हमारा भाजपा से होता है तो स्वागत है, वरना हमारे नेता का फरमान है कि हम चुनाव लड़ाएंगे।